ईरान वॉर के बीच अदन की खाड़ी से भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। समुद्री लुटेरों ने अलग अलग घटनाओं में 2 कमर्शियल जहाजों को हाईजैक कर लिया है। इन दोनों जहाजों पर कुल 22 भारतीय नागरिक सवार थे। इस घटना के बाद भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। शिपिंग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक यमन और सोमालिया के पास 2 अलग अलग घटनाओं में हथियारों से लैस समुद्री लुटेरों ने जहाज पर कब्जा किया। पहली घटना 20 अगस्त को अदन की खाड़ी में हुई। इरिट्रिया के झंडे वाले तेल उत्पाद टैंकर MT सीबू 1 को समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। इस जहाज पर 16 भारतीय नाविक सवार थे। जानकारी के मुताबिक करीब 8 समुद्री लुटेरे 2 छोटी नावों से जहाज के पास पहुंचे। इनके पास AK-47 जैसे हथियार थे। लुटेरों ने जहाज पर चढ़कर क्रू मेंबर्स को अपने कब्जे में ले लिया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद भारतीय अधिकारियों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी घटना 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास हुई। यहाँ कैमरून के झंडे वाले जहाज MV LUTUF को हाईजैक कर लिया गया। इस जहाज पर कुल 10 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इनमें 6 भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। इस तरह दोनों घटनाओं में कुल 22 भारतीय नाविक प्रभावित हुए हैं। इन घटनाओं ने अदन की खाड़ी और सोमालिया के पास समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यह इलाका पहले से ही समुद्री डकैती के खतरे के लिए जाना जाता है। वहीं ईरान वॉर के कारण क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पहले से बनी हुई है। ऐसे में इस तरह की हाईजैकिंग की घटनाएं भारतीय नाविकों के लिए नई चिंता पैदा कर रही है। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी FSUI ने भी मामले पर चिंता जताई है। यूनियन ने एक्स पर एक पोस्ट में ईरान युद्ध के बीच भारतीय नाविकों को पेश आ रहे खतरों का मुद्दा उठाया और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। अदन की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए बेहद अहम रास्ता है। दुनिया के कई देशों के कमर्शियल जहाज इस रूट से होकर गुजरते हैं। इसलिए यहाँ होने वाली समुद्री डकैती का असर सिर्फ नाविकों की सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता इन 22 भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर है। भारतीय अधिकारी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है। अब देखना होगा कि दोनों जहाजों में उनमें मौजूद भारतीय नाविकों को सुरक्षा बाहर निकलने के लिए आगे का क्या कदम उठाए जाते हैं। ईरान वॉर के बीच अदन की खाड़ी में बढ़ती अस्थिरता ने भारत के लिए समुद्री सुरक्षा की चुनौती को और गंभीर बना दिया है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।